नमस्कार, सियासत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। सियासत में आज हम बात उन योजनाओं की जिनका शुभारंभ आज किया गया और इन योजनाओं का आरंभ कितना शुभ होगा ये भी जानेंगे। जी हां, रोहतक में एक तरफ नई खेल नीति का ऐलान किया गया तो वहीं झज्जर में ग्रामीण विकास के लिए युवाओं की भागीदारी किस तरह से सुनिश्चित हो और कैसे सॉलिड वेस्ट मटेरियल जो है उसका मैनेजमेंट किया जाए, इस तमाम मुद्दों को लेकर योजनाओं का शुभारंभ आज हुआ है। लेकिन ये योजनाएं कितनी शुभ हो सकती हैं ये देखिए इस रिपोर्ट के जरिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। आज 12 जनवरी है, यानी कि स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन। इस दिन को आधार बनाते हुए सूबे की खट्टर सरकार ने 2 नई योजनाओं और नीतियों की शुरुआत कर दी है। रोहतक में जहां नई खेल नीति का ऐलान किया गया तो वहीं झज्जर में ग्रामीण विकास के कार्यक्रम में प्रदेश भर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाने की योजना का शुभारंभ किया। खट्टर के मुताबिक ग्रामीण विकास के लिए युवा कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य शहर के विकास और गांव की आत्मा का संगम कराना है। गांव के जनजीवन को और अधिक बेहतर तभी बनाया जा सकता है जब इसमें जन भागीदारी हो। सीएम खट्टर की माने तो केवल सरकार या प्रशासन विकास की बात करे तो संभव नहीं। ये संभव तभी होगा जब जनता विशेष तौर पर युवाओं की विकास में भागीदारी हो। इस परोपकारी भावना से प्रदेश में, गांव में, विकास के काम में अपनी भागीदारी बनाए, ये समाज सुखी होगा, हम भी सुखी होंगे। जैसा मैंने कहा, हर गांव के विकास की कहानी अभी हमने शुरू करनी है। बहुत योजनाएं पहले बनी हुई है, बहुत योजनाएं हम आगे बनाएंगे और इसके आधार पर पूरे हरियाणा के ग्रामीण जीवन को सुखी करेंगे। वहीं खेल नीति का शुभारंभ कर पूर्व हुड्डा सरकार की खेल नीति में कई बदलाव भी किए गए, जिसमें अवार्ड राशि में बदलाव से लेकर खिलाड़ियों के लिए पेंशन योजना लागू करना, हर ब्लॉक में इंडोर आउटडोर स्टेडियम बनाना, हर गांव में व्यायामशाला, योगशाला खोलना, कोच, टेक्निकल अधिकारी, रेफरी और अंपायर को सम्मानित करने के लिए युधिष्ठिर पुरस्कार का ऐलान जैसी कुछ प्रमुख बातें इसमें शामिल है। एक तरफ खेल नीति तो दूसरी तरफ ग्रामीण विकास की बात। आज ही के दिन इन दोनों योजनाओं का शुभारंभ किया गया, लेकिन ये नीतियां खिलाड़ियों और ग्रामीणों के लिए कितनी शुभ हो पाती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हमारे साथ बीजेपी से रेणु भाटिया इस वक्त फोन लाइन पर है। रेणु जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। 2 कार्यक्रमों की शुरुआत आज हो गई है, नई खेल नीति का ऐलान हो गया है, दूसरी तरफ ग्रामीण विकास में युवाओं की भागीदारी कैसे बढ़े इसको लेकर के भी झज्जर में कुछ बातें कही गई और कुछ शुरुआत जो है वो हुई है सीएम खट्टर के नेतृत्व में। ऐसे में समझना आपसे चाह रहे हैं कि दोनों ही कार्यक्रमों के लिए ये जो योजनाएं जिनको कहा जा सकता है वो कितनी शुभ होंगी इन दोनों ही क्षेत्रों में। क्या माना जाए, खेल नीति की अगर मैं बात करूं तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आपने इस चीज को लिया है, तभी स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि खेल नीति दरअसल कहीं ना कहीं कैसे हरियाणा के लोगों का स्वास्थ्य ठीक रखा जाए, जो खेल में है उनका भी, और जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इसको देख करके खेल नीति बनाई गई। आपसे शुरू करके पूछना चाहती हूँ जी कि जो ये नीति बनाई गई है, आपकी समझ में ये नीति कितनी रिस्पेक्टफुल, कितनी पावरफुल, कितनी गुड थॉट्स वाली है, ये आप मुझे बताएं। मुझे नहीं लगता कि आप इससे डिनाई करेंगे जी, क्योंकि आप अभी खुद ही अपनी न्यूज में ही बोल रहे थे कि जगह जगह स्टेडियम, जगह जगह नए कोचेस, ये सारी आज जो घोषणाएं हुई, आप ये सोचें जो बच्चे खेलना चाहते हैं, जिनमें एक्टिवनेस है, जो जिनके अंदर खेल की सोच है, शौक है जिनके अंदर, और उनको अगर पाबंद कर दिया जाए, जकड़ा जाए, बेड़ियां बांध दी जाए उनको सुविधाएं न देकर, तो आप सोचेंगे कि उन लोगों का मन कितना टूटेगा, तो उनका मनोबल गिरेगा। ऐसे में अगर आप किसी एक छोटे से खिलाड़ी को जिसका शौक पैदा हुआ है किसी एक खेल में, उसको आप सुविधा दे देते हैं तो उसका ट्रैक कहां से लेकर कहां तक पहुंच जाता है जी। पिछली सरकारों में आप देखेंगे किसी को इतनी सोच नहीं आई। उन्होंने जो एक शेड्यूल होता है सरकार का, जो एक खेल मंत्रालय होता है, उसमें एक पेपर वर्क में जो जो चीजें होती हैं उनकी पूर्ति की, परंतु ना उनको आगे फॉलो अप किया, ना देखा कि बच्चे वहाँ कितना कर रहे हैं, उनको क्या कमी आ रही है, ना प्रॉपर कोचिंग
कोचेस दिए। मैं स्वयं जिस क्षेत्र में रहती हूँ वहाँ कितने कोचेस की कमी है। आप ये सोचें कि अगर हम एथलेटिक्स में बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो तो आप सीएम साहब ने भी कहा कि कुछ खेल ऐसे हैं जो फ्री है, जैसे कुश्ती हो गई, कबड्डी हो गई, खो खो हो गई, एथलेटिक्स हो गए, 100 मीटर 400 मीटर, ये तो फ्री वाले गेम है जिनमें केवल आपको अपनी वर्जिश चाहिए। उस वर्जिश के लिए भी अगर हमारे पास प्रॉपर ग्राउंड ना हो, व्यायामशाला ना हो, अगर बिल्कुल तो वही, अगर इतने आमूलचूल बदलाव की बात इस नई खेल नीति में की गई है तो बेहद अहम हो जाता है कि पिछली सरकार में बहुत सारी बुनियादी खामियों की तरफ फिर इशारा हो रहा है कि इतनी खामियां रही हैं। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हम बात करें, आप बात कर रहे हैं कि व्यायामशालाएं उस तरीके से ब्लॉक लेवल पर, गांव ग्रामीण स्तर पर नहीं अवेलेबल कराई गई। हमारे साथ खजान सिंह जुड़ गए हैं कांग्रेस से। खजान सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। इस डिबेट को आप सुन पा रहे हैं, ऐसे में सवाल आपकी सरकार पर भी उठ रहा है कि पिछली सरकारें और 10 साल आपकी कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है सूबे में रही, तो कई सारी बुनियादी खामियां जो हैं वो रही हैं, लिहाजा इस तरह के आमूलचूल परिवर्तन की बात इस नई खेल नीति में कही गई। खजान सिंह जी, खजान सिंह जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए, हमारे साथ निशांत सिंह इस वक्त इनेलो से जुड़े हुए हैं। निशांत सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी सर, नई खेल नीति के बारे में सबसे पहले मैं आपका रिएक्शन जानना चाहता हूं। उस नई खेल नीति के बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? क्या वाकई में रेणु भाटिया जो बात कह रही हैं कि आधारभूत ढांचे से लेकर कई आमूलचूल परिवर्तन की बात इसमें कही गई है इस नई खेल नीति में, तो ये समझा जाए कि कई सारे मोर्चों पर जो है वो हमारे खिलाड़ी जूझ रहे थे और अभी भी जूझ रहे हैं और काफी सारी जो है बदलाव की उम्मीद खिलाड़ियों को इस नई खेल नीति से लगाई जा सकती? देखिए, वो सरकार क्या फैसला लेने वाली है, क्या करना चाह रही है, अभी तो उन्होंने शायद मंशा जाहिर की है सरकार ने जी खेल नीति में परिवर्तन की। मैं ये कहूंगा कि जहां तक हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, और सबसे बड़ा जो आज के दिन बेरोजगारी का मुद्दा चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से कई बार नौजवान जो है ना वो रास्ता भटक जाते हैं जी। 2000 से लेकर के 2005 तक अभय सिंह के प्रयासों से जो खेल नीति में कुछ परिवर्तन आए और स्पोर्ट्समैन को बहुत सारा प्रोत्साहन मिला सरकार की तरफ से, नए आम पैदा किए गए खेल के लिए, उससे ये मान के चले कि एक इंटरेस्ट क्रिएट हुआ स्पोर्ट्समैन के अंदर। पहली बार जब गवर्नमेंट ने ये कहा माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी ने कि 1 करोड़ रुपया जो गोल्ड मेडल लेके आएगा उसको देंगे, तो उससे कर्णम मलेश्वरी जब जीत करके आई तो एयरपोर्ट पे जाकर के उनको चेक दिया गया। तो उससे उस तरीके के जो फैसले सरकार के रहे उससे एक बहुत बड़ा एक बदलाव अपने आप ही आया और 5 साल में खेलों के प्रति जो रुचि थी वो बहुत ज्यादा स्पोर्ट्समैन की बढ़ी, नौजवानों की बढ़ी। तो सरकार 10 साल पिछले जो रहे हैं कांग्रेस के, उसमें देखिए सरकारें तो कहती हैं, दावा भी करते हैं, लेकिन परिणाम तो लोग बताते हैं ना क्या रहे। उन 10 सालों में काफी कुछ खेल हमारी पछड़ी। तो अब देखो सरकार अगर अच्छे फैसले लेगी स्पोर्ट्समैन के प्रति, अच्छी नीति बनाएगी, तो उसका एडवांटेज तो जाएगा स्पोर्ट्समैन को, जहां लाभ होगा बेरोजगारी के मामले में कुछ कमी आएगी, बच्चे इधर हमारे नौजवान जो है ना डाइवर्ट होंगे जी। तो ये मान के चले अब तो बहुत बड़े बड़े इनाम और प्राइज जो दिए जाते हैं स्पोर्ट्समैन को जी, तो मैं मानता हूं कि सरकार को करना चाहिए कि बदलाव लेकर के आना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ खजान सिंह इस वक्त फोन लाइन पर हैं। खजान सिंह जी, आपने पदक लाओ पद पाओ की नीति को लेकर ये कहा कि खेलों में खिलाड़ियों को एक बहुत इसमें क्या कहते हैं हौसला अफजाई हुई है, कहीं ना कहीं मोटिवेट हुए हैं खिलाड़ी और खेल में हरियाणा जो है लगातार आगे बढ़ रहा है। आप जिस मुद्दे को लेकर पीठ थपथपाते नजर आ रहे थे अपनी सरकार में, अब जो है यहाँ पर ठीक उलट हो गया है। यहाँ पर सरकार ने राइट ऑफ मेडल कर दिया है, जिसपे कहा यह गया है कि खिलाड़ियों को अब नौकरी या सम्मान के लिए सिफारिश की जरूरत नहीं होगी, बल्कि ये उनका हक होगा, अधिकार होगा। देखिए, ये तो नकल कर रहे हैं। जो खेल नीति हमारी थी उसमें पहले पदक लाओ पद पाओ, वो तो उसमें मेरिट ही थी, वो मेरिट का जो नाम है पदक, रिजल्ट के ऊपर ही तो मिलता था नौकरी। और ये सब नाम बदलने के, जैसे प्लानिंग कमीशन का नाम बदल कर नीति आयोग कर दिया,
ये लोगों को सिर्फ एक सपने दिखाने वाली बात है कि सरकार ने सफाई के नाम पर सफाई का सबसे ज्यादा जोर दे रखा है, सबसे ज्यादा गंदगी फैली पड़ी है। कहीं बर्ड फ्लू हो रहा है तो कहीं स्वाइन फ्लू हो रहा है और कहीं पहले मलेरिया, कहीं आपके सामने डेंगू का पूरा इतना जोर हो गया पूरे हरियाणा में। तो मैं समझता हूँ ये सिर्फ इनका कुछ नहीं है, नीतियों के नाम बदल बदल के और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने अभी तक कुछ भी एक भी काम करके नहीं दिखाया। 3 महीने के करीब 2.5 महीने करीब हो गए सरकार बने और 8 महीने हो गए इस केंद्र में। मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे भाई अभी कहते 10 साल में पूरे हरियाणा में, पूरे देश में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे 40% मेडल कॉमनवेल्थ के हों चाहे हमारे ओलंपिक के हों, 40% मेडल हमारे खिलाड़ी लेकर आए और उनको हर एक को। चलिए मैं जवाब रेणु भाटिया जी के पास चलता हूँ, उनसे जवाब ले लेता हूँ, उसके बाद आगे अगला सवाल मैं आपसे करूंगा। रेणु भाटिया जी, जो बात खजान सिंह कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि कॉपी एंड पेस्ट वाला काम सरकार कर रही है। देखिए, खजान सिंह जी विपक्ष के नेता हैं, उनका धर्म बनता है अपनी पार्टी की सुरक्षित बात करना। इसमें हमें कोई अफसोस या कोई बुरा लगने वाली बात नहीं है। परंतु खजान सिंह जी कहते हैं 40% इनके समय में लोग मेडल लाए, तो अगर हम और अच्छी सुविधाएं देख के, बेहतर सुविधाएं बचपन से बच्चों को खेलों की ओर प्रोत्साहित करके, उनको सुविधाएं दे के उनको एक 40 से 400 के मुकाम पे या 4000 के मुकाम पे पहुंचाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है मेरे बड़े भाई खजान सिंह जी को इस चीज के लिए भारतीय जनता पार्टी को शाबाशी देनी चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने, अगर ये अपनी खेल नीति को बढ़ाने की बात कहते हैं, तो हमने उसको और छान के, स्वच्छ करके और इजी करके और जन जन तक खेल की भावना को पहुंचा के स्वास्थ्य के साथ। आप ये देखें, किसी मिडिल एज के व्यक्ति को अगर कोई तकलीफ होती है या किसी यंग को भी अचानक आज तकलीफ हो जाती है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एक ही बात कहता है कि अच्छे वातावरण में कसरत करिए, अच्छे वातावरण में वॉक करिए, अच्छे वातावरण में आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, भाग दौड़ कीजिए। तो वही चीज अगर हम स्वास्थ्य और खेल को जोड़कर भारतीय जनता पार्टी एक नीति लेकर आई है, तो उसके लिए मुझे लगता है मेरे विपक्षी नेताओं को सहयोग की भावना से इस बात को अडॉप्ट करना चाहिए कि जो चीज ये लोग सिर्फ पेपर वर्क में करके आए, वो हम लोग प्लेटफॉर्म पे करके बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आप देखिए, 6ठी क्लास से बच्चा जो होता है वो छोटे टाइम से ही जो है फ्लेक्सिबल होता है, उसको आप किस तरफ मोड़ दें। आज आपने सुना प्रधानमंत्री जी का भी, मुख्यमंत्री जी का भी आपने इन दिनों में सुना कि पंजाब की जो युवा पीढ़ी है वो फ्लेक्सिबल है, वो उनका दिमाग फ्लेक्सिबल है, तो वो नशे की ओर डाइवर्ट हो गए हैं। हम हरियाणा की युवा पीढ़ी को वहाँ उस फ्लेक्सिबिलिटी का जो मोड़ है वो खेलों की ओर, स्वास्थ्य की ओर, जागरूकता की ओर लाना चाहते हैं। इसीलिए ये सारे कदम है। भले ही कितना भी बजट खेल नीति पर लगाया जाए, परंतु भारत का युवा, हरियाणा का युवा स्वास्थ्य और दिमाग से चुस्त होना चाहिए। ठीक है, मैं आपकी जवाब आपके इस बयान पर सवाल करूंगा खजान सिंह जी से, जैसे कि उससे पहले निशान सिंह के पास में चलना चाहूंगा। निशान सिंह जी, एकेडमिक ओरिएंटेड बनाने की बात स्पोर्ट्स को की जा रही है, खेल को की जा रही है। हर विश्वविद्यालय में फैकल्टी ऑफ स्पोर्ट्स साइंस की बात खट्टर सरकार कर रही है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या वाकई में जिस तरह से रेणु भाटिया भी कह रही हैं कि शुरुआती स्तर से ही कहीं ना कहीं हमें और जोर देना होगा स्पोर्ट्स पे, क्योंकि हरियाणा जो है स्पोर्ट्स के लिए काफी फेमस है, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर हरियाणा का नाम लिया जाता है। ऐसे में जरूरी है कि एकेडमिक ओरिएंटेड भी स्पोर्ट्स को बनाया जाए। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं वही तो कह रहा था कि अगर पूरे वर्ल्ड के लक्ष्य पे देखा जाए तो हमारा देश, हमारा प्रदेश खेलों के मामले में काफी पीछे है और ये नए आम हमें बच्चों को देने पड़ेंगे। हमें बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, रेणु भाटिया जी जैसे कह रही हैं कि नीचे लेवल से शुरुआत करनी होगी, तो तभी जाकर के हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना दे सकते हैं, बच्चों को खेल को बढ़ावा दे सकते हैं। अगर नीति बना देने की बात यहाँ तक है कि नीति बना दी, लेकिन नीति को इम्प्लीमेंट करने की बात जो है, जब तक वो नहीं होगा तब तक शायद कोई हम बच्चों को लाभ। वाकई ईमानदारी इम्प्लीमेंटेशन करने में कितनी बढ़ती जाती है। बातें तो बहुत हो गई हैं, बातें कई सारी, नई खेल नीति में जो मुद्दे हैं वो भी कई सारे उठा दिए गए हैं, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है, इसलिए हम भी सवाल उठा रहे हैं कि ये योजनाओं का आरंभ तो हो चुका है, लेकिन ये आगे कितना शुभ होगा, ये बड़ा सवाल है। आप खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहिए। ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब आएंगे तो बात ग्रामीण विकास की भी होगी, जो झज्जर में जिसकी बात की गई, और युवाओं की भागीदारी और युवा वॉलंटियर्स बनाने की बात खट्टर सरकार कर रही है। गांव-गांव में
ये कैसे विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाएंगे, इस पर भी बात होगी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द होंगे हाजिर। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। खबरों की आपाधापी में छूट न जाए कोई खबर चाहे बड़ी हो या छोटी, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर। हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरताज जिप्सम बहुत बढ़िया है जी। पिछली साल जो फसल हमारे नहीं हुई थी का फूल पैदा हुई है जी। पानी भी कुछ अड़का है जी हमारा जी, पानी बढ़िया नहीं है। जिप्सम मिट्टी ने बहुत बढ़िया काम करे जी। हर एक किसान इसका जरूर उपयोग करे। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। देखिए दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरें, खबर दिन भर में सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. ब्रेक के बाद सियासत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात उन योजनाओं की जिनका शुभारंभ आज हो गया है, लेकिन ये आगे खिलाड़ियों और ग्रामीणों के लिए कितनी शुभ हो पाती है, इस पर आज हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ
लगातार जो पैनल बैठा हुआ है उसमें बीजेपी से रेणु भाटिया हमारे साथ हैं, कांग्रेस से खजान सिंह हैं और इनेलो से निशांत सिंह हमारे साथ हैं। मैं आऊंगा रेणु भाटिया की तरफ। रेणु जी, झज्जर में ग्रामीण विकास या कार्यक्रम की शुरुआत की गई जिसके अंतर्गत कहा यह गया कि खुद सीएम खट्टर ने कहा कि जो युवा है उनकी जो है विकास में भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए अब सफाई जो व्यवस्था की बात की जा रही है उसके लिए युवाओं को आगे आना होगा और कहीं ना कहीं युवा उसमें अगर अहम भूमिका निभाते हैं तो फिर विकास का लक्ष्य सुनिश्चित ही हासिल कर लिया जाएगा। देखिए, मैं अपनी इस बात को जी आपके चैनल की एक एड से शुरू करूंगी। एक ऐसी मुहिम जिसका मकसद ही बदलाव है। जी अगर भारतीय जनता पार्टी ने जो एक थेरेपी काइंड ऑफ मुहिम बनाई है और वो थेरेपी हम युवा पीढ़ी से शुरू करते हैं जी, तो डेफिनेटली कोई भी काम अच्छा या बुरा जब युवाओं से होता है तो वो एक बदलाव लेके आता है। और हम युवाओं को एक ऐसी मुहिम दे रहे हैं, एक ऐसा पहलू हमने युवाओं के लिए शुरू किया है, एक ऐसा हमने उनको दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं जिससे डेफिनेटली युवा अच्छी सोच की ओर बदलेंगे। अगर हम किसी युवा को आज के डेट में देखें तो उसको एक शौक है बढ़िया गाड़ी, बढ़िया मोबाइल, बढ़िया ड्रेसअप और शाम को बढ़िया जगह पे जाके अपना टाइम स्पेंड करना। इस सब को पाने के लिए वो गलत रास्तों की ओर, गलत दिशा की ओर चला जाता है। इस सब पर रोक लगाने के लिए हम उसको अच्छा खान पान, अच्छा रहन सहन दे पाएं, उसके लिए जरूरी है कि हम युवा को नई दिशा दें। और युवा जब नई दिशा बदलेगा, युवा जब नई दिशा की ओर जाएगा तो वो भ्रष्टाचार की मुक्ति करेगा। वो नई सोच को लेकर आगे बढ़ने के लिए एक नई पहल जब करेगा तो वो एक नया मकसद लेकर निकलेगा। और ये सारी सोच युवाओं से इसलिए शुरू होती है कि वो एक टाइम होता है जब बदलाव करना होता है। छोटे बच्चे को हम कहीं भी मोल्ड कर लेते हैं, लेकिन सर्टेन स्टेज के बाद युवा को दिशा देना हमारा दायित्व बनता है, सरकार का दायित्व बनता है। वही पहल आज झज्जर से की गई सफाई अभियान के नाते। जब हमारे मुख्यमंत्री अपनी बात रखते हैं, चाहे उन्होंने आज कही चाहे पहले, हर अपने फंक्शन में वो बात रखते हैं सफाई की अभियान की। हमारे प्रधानमंत्री जी जब ये बात करते हैं कि सफाई अभियान, तो वो सफाई का मकसद केवल झाड़ू लगाकर और कचरा उठाकर नहीं होता, उस सफाई का मकसद मेंटल सफाई से भी होता है। सफाई का मतलब युवा पीढ़ी में एक ऐसी सफाई लाना जिससे राज्य का बिल्कुल रेणु भाटिया जी, युवाओं की भागीदारी की बात सीएम खट्टर कर रहे हैं और आप भी उस चीज को कह रहे हैं कि अब जरूरत आ गई है कि जो विकास के पड़ाव जो तय किए गए हैं, आखिर किस तरह से विकास किया जाना है, उसको लेकर युवाओं को भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। हमारे साथ खजान सिंह के आखिरी रिएक्शन में उनसे लूंगा आपकी इस बात का और फिर मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करूंगा। खजान सिंह जी, क्या कुछ कहेंगे आप? ग्रामीण विकास की बात भी झज्जर में की गई, 12 जनवरी आज है और उस उपलक्ष्य में क्या लगता है विकास में युवाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने की बात कह रही है बीजेपी सरकार और इसी भरोसे से विकास की एक उम्मीद भी बनती नजर आ रही है। क्या आपको ये उम्मीद बन रही है? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जो ये ग्रामीण विकास की बात कर रहे हैं, ग्रामीण विकास में किसानों को तो खाद के ऊपर लाठियों से पीटा जा रहा है शरेआम हिसार में, और जो जेबीटी बच्चे हैं जिन्होंने पात्रता पास कर रखी है वो मुंडन संस्कार करवा रहे हैं और वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, और जो भर्ती बोर्ड है वो इन्होंने भंग कर दिया। तो ये कौन से ग्रामीण विकास की, कौन से युवा विकास की बात कर रहे हैं, मैं तो समझ नहीं पाया। कई सारे सवाल यहाँ पर खजान सिंह भी उठा रहे हैं, लेकिन वक्त यहाँ बेहद कम है। लेकिन बहुत शुक्रिया आप दोनों ही खास मेहमान का, और निशांत सिंह हमारे साथ ब्रेक पे पहले जुड़े थे, उनका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो योजनाओं का आरंभ हो गया है, लेकिन आगे ये कितना शुभ हो पाता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल सियासत में फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। नमस्कार। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। मैं गन्ना बीजदा 15 किले, पहला 400 कुंटल निकलता सीगा, हुण 600 कुंटल निकलदा। बहुत वधिया रिजल्ट है। सब्जी भी पाउने आ, बहुत वधिया सब्जी। कणक जी पाई ऐतकी, झाड़ कणक दा झाड़ घट्टो घट
4 क्विंटल बाद। सरताज जिप्सम, नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call 9254136642 434445 or log on to www.mdkinternationalschool.com. MDK International School, nurturing your future today. Siddheshwar Automobiles and Corporation brings an exclusive showroom of the amazing brand Nissan in Gurgaon. Cars available in all models and perfect price. And workshop also here with high-tech equipments approved by Nissan. Showroom Siddheshwar Nissan to Honda Chowk, Sector 34, Plot number 34, Gurgaon, Haryana. खुद को कहाँ देख रहे हैं अब आप? आने वाली राजनीति जिस तरह से करवट ले रही है, खुद को आप कहाँ देखते हैं? मैंने कभी भी खुद के बारे में सोचने का कभी अधिकार रखा ही नहीं है और मेरा तो हर एक कार्यकर्ता को ये कहना होता है कि भैया अपने बारे में सोचने का अधिकार मत रखो। इनेलो की बात करें तो उसकी जो टॉप लीडरशिप है वो जमीनी राजनीति से दूर है। इनेलो का तो पहले भी लोगों को पता है, देख लिया प्रशासन, वो दिन भूले नहीं है लोग। 2005 से पहले जो हरियाणा में परिस्थिति थी, गुलाबी गैंग लूट रहा है। अब हाँ, लूट ही रहा है। लूटने में कभी, जब इस गुलाबी गैंग की पोल खुलनी शुरू हुई, जब इनको लगा कि अब ये गुलाबी गैंग पकड़ में आ जाएगी, तब इन्होंने अपने गुलाबी गैंग के कुछ सदस्यों को किसी पार्टी में भेज दिया, किसको किसी में भेज। विपक्ष चुनाव से पहले वायदे करता है, सरकार भी करती है दोबारा आने के लिए, लेकिन वो वायदे सिर्फ वायदे रह जाते हैं। तो फिर ऐसे में क्या? दुर्भाग्य है कि लंबे समय से राजनीतिक दलों के काम का आकलन उनके घोषणा पत्र के आधार पर नहीं किया गया। लाइफ एक जगह हो गई। ये मैं आरोप नहीं लगाता, ये आप किसी भी व्यक्ति को उठाकर देख लीजिए, हर व्यक्ति यही कहता है कि बिल्कुल ये भेदभाव हुआ है। क्या आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी जानबूझ के आपको हराना चाहती थी कि इस गठबंधन को तोड़ने की उनके पास एक वजह मिल जाए? ये बिल्कुल उनका प्री प्लान्ड काम था, जो उनका इतिहास है। रीजनल पार्टी का इस्तेमाल करके उन्हें खत्म करने का काम करो। क्या वो अपने आप को नरेंद्र मोदी के कद का समझने बैठ गए, इसीलिए वो कह रहे थे कि मैं तो उनके बराबरी में बोलूंगा? वो अपने आप को क्या समझते हैं, ये मेरे से ज्यादा हजका के कार्यकर्ता उनको अच्छी प्रकार से जानते हैं। इस तरह से जो अहम मुद्दे हैं किसानों के, आप लेकर चलेंगे? हर खेत को पानी। दूसरा मुद्दा किसानों का है जोखिम प्रबंधन। तीसरा किसानों का मुद्दा है उत्पादकता बढ़े और चौथा मुद्दा है बाजार मिले। ऐसा क्या है कि पार्टी हाईकमान मुख्यमंत्री हुड्डा को बदलना नहीं चाहती? मैं कहूँगा कि हुड्डा के दलाल आज भी बीजेपी और दूसरी जगह आज भी है, हरियाणा में और फरीदाबाद में। खटास आपकी तरफ से रहा, उनकी तरफ से रहा। रिश्ते कुछ कभी सुधरते थे, कभी बिगड़ते थे। हुड्डा सरकार नहीं है, ये कांग्रेस सरकार है। खबर जिसका मकसद सिर्फ खबर देना ना, खबर में जानकारी भी हो, जिम्मेदारी भी। खबर जो मजबूर कर दे आपको सोचने पर, समझने पर कि आखिर असलियत क्या है। खबर जो खड़ी है सच की बुनियाद पर, क्योंकि हरियाणा न्यूज सच के साथ खबरें बेबाक। देखिए दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरें, खबर दिन भर में सिर्फ
हरियाणा न्यूज पर। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का नाम है ज्योतिष, ऊर्जा के स्तर को बदलने का नाम है वास्तु। कौन सा रत्न देगा जीवन में उन्नति और तरक्की? लाल किताब और वेदों के वो कौन से खास उपाय हैं जिनके माध्यम से बदला जाए आपके भाग्य के सितारों को? बताऊंगा मैं आचार्य प्रदीप, ज्योतिष, वास्तु और लाल किताब के इस खास कार्यक्रम आपके सितारे में। बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्नी यूनिवर्सिटी। पशुओं में दूध की मात्रा व प्रेशर बढ़ाने के लिए मिंजा खाएं, अब कैल्शियम से भरपूर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं MDLR ग्रुप, गांठ बत्ती, सोदिश आदि रोगों को दूर करने के लिए थनसेफ, हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी और सरताज जिप्सम।